हेलो स्टूडेंट्स। देखो, जैसा ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका 5.3 एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऊपर लिख रखा है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सेम ऐसा ही इसी का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, क्वेश्चन आपको दे रखा है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या मतलब समझ में आ गया होगा हिंदी मीडियम वाले, किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म लिखा गया तो वही समझ लिया हमने, नंबर ऑफ टर्म मतलब एन की वैल्यू निकालनी। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, ये आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 63, 60, 57 के कितने पद लिए जाएं। कितने पद मतलब वही एन, कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल कितना हो जाए? 693 हो जाए। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स द एबी 60, ये आपकी एबी टर्म सीरीज है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 693। मतलब कि इस सीरीज में कितने टर्म है जिनका सम 693 है, वो हमें कैलकुलेट करना है। मतलब एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, अब पहली बात तो आपके दिमाग में ये आनी चाहिए, ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, कि इस क्वेश्चन में एन की टर्म निकालने तो कभी आप 5.2 में जो आपने पढ़ा है उसका रिवाइज करो, या वो आपके दिमाग में है कि एन की वैल्यू निकालने के लिए तो फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर आपके दिमाग में मान लीजिए वो आ भी रहा है, ठीक है, मान लीजिए एक बार के लिए आपने ये आ गया कि भाई पदों की संख्या तो हमने 5.2 में भी निकालना सीखा है, समांतर श्रेणी थी, तो देखो उसमें बस इतना सा अंतर है उसमें और इन क्वेश्चनों में कि वहां पे आपको एनवा पद हम मानते थे कि माना श्रेणी का एनवा पद ये है ए एन इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि श्रेणी का लास्ट का पद कौन सा है? नहीं दे रखा ना, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लिखा। दोनों फॉर्मूले में अंतर समझना। अब इसमें भी निकालना तो एन की वैल्यू, अब समझेंगे कैसे। देखो, इसमें आपको क्या दे रखा है? योगफल दे रखा है, ये चीज सम ऑफ, तो इसका कोई ना कोई यूज आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम कहें कि इस श्रेणी में हमें ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 63। अब बात करें अगर हम डी की वैल्यू, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू आ गई आपकी -3। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो हमें योग दे रखा है, योगफल, योगफल को एसन से दर्शाते हैं। योग दे रखा है, कितना दे रखा है हमें? 693। ठीक है, अब एक चीज ये समझ लेना, अगर हमें योगफल दे रखा है तो कहीं ना कहीं जो योगफल का हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वही काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मान लीजिए एस एन इक्वल टू एन बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब पहली बात तो ये कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए कि इस क्वेश्चन में इसमें एस एन का वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, एन अपॉन 2a प्लस। देखो, अंतिम पद की लास्ट टर्म की यहाँ पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपका यही फॉर्मूला है। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपको पहले ही बता रखा है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको जिस जिसकी वैल्यू पता है वो वैल्यू रख दो। एस एन की वैल्यू में दे रखी है, कितनी दे रखी है? 693। एन की वैल्यू में नहीं पता क्योंकि ये तो हमें निकालनी है, एज इट इज आ गया। अब देखो 2a मतलब a वाली टर्म को, इस 63 को 63 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहां आपका ये डायरेक्ट लिख देता हूं, 126 आएगा। ठीक है, n माइनस 1। डी की बात करें, डी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? -3 दे रखी है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? नॉर्मल सी चीज है, जो जो वैल्यू में दे रखी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने सबकी वैल्यू रख दी। 2a कैसे हुआ है कि 2a वाली टर्म को, ये 63 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सबकी वैल्यू रख दी। अब आगे देखो करते हैं इसको, 693 n अपॉन 2 126, ये -3 इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3n, -3 का इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां अगर हम वैल्यू रखेंगे 693 इक्वल टू n अपॉन 2, अब देखो 126 प्लस 3 120 आपका ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, -3n। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, अब इसके बाद आगे करते हैं। ये था आपका। ठीक है, अब देखो यहां पे पहली बात तो ये 120 129 -3n ये है। अब देखो ये संख्या इस बाहर वाली संख्या से क्या कर रही है? एक तरह से गुणा कर रही है।
ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि जो n का गुणा है वो तो इन दोनों से हो जाएगा, 2 ये इसके नीचे आएगा। तो एक बार के लिए मान लीजिए इसको लिख देते हैं, n का इन दोनों से गुणा कर दिया 129n माइनस n का n से करेंगे तो 3n स्क्वायर बटा 2 आ गया। अब ये आपने पहले पढ़ रखा है, इनका क्या कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा कर सकते हैं। वज्र गुणा करेंगे तो ये जो 2 है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपकी टर्म आ जाएगी 1386, यहां पे ये टर्म आ गई। ठीक है, अब देखो यहां पे पहले इस संख्या को हम इधर लेके आते हैं, या इन दोनों संख्याओं को चेंज करके इधर लिया है, 3n स्क्वायर माइनस की तो इधर प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की है तो इधर ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है, प्लस में 100 ये आ गया इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे ये जो आपके पास टर्म बनी है, समझना इसको, इसको हम बोलते हैं, ये समझने के लिए आपको थोड़ा अपना जो 9th क्लास में जो आपको पढ़ा रखा है उसका थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो 10th में भी पढ़ेंगे, लेकिन अब ये चैप्टर में आगे तो थोड़ा सा वैसे समझ लेते हैं। देखो अगर आपने याद हो तो हमने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था बहुपद, पॉलिनोमियल। वहां पे हमने, अब देखो पॉलिनोमियल की बात करें तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, कितनी घात का है, 2 घात का है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद को जब भी हम सरल करते थे, गुणनखंड करते थे, उनके हम जोड़े बना के करते थे, पेयर बना के। ठीक है, अब इसका मतलब हमें इस इक्वेशन में भी, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी क्या बनाने पड़ेंगे, आपको पेयर बनाने पड़ेंगे। और पेयर बनाने से भी पहले मान लीजिए इस इक्वेशन को हम थोड़ा सोल्व करके लिख सकते हैं। कैसे, इस पूरी इक्वेशन में इसे हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। हमारा 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा होता तो हम इसको यहीं पे सोल्व करते। 3 कॉमन ले लिया तो यहां पे ये आपका बचेगा 43n प्लस, ऐसे ही ये अगर आएगा तो आपका आएगा, ठीक है, ये जो 3 है ये चेंज होके इधर आ जाएगा, तो आपकी जो इक्वेशन थी ये चेंज होके इसमें आ गई। ठीक है, अब देखो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें देखो जोड़े या पेयर हम कैसे बनाते थे, हम करते थे कि जो उनका मल्टीप्लाई करें कोई भी 2 डिजिट का, वो आपका आना चाहिए 462, और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आना चाहिए 43। ठीक है, तो देखो अभी हम इसके लिए सिर्फ इतना ही समझ लेते, क्योंकि हमारा जो चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 2 3rd आएगा, जो आपका चैप्टर नंबर 3rd बहुपद पॉलिनोमियल, उसमें हम ढंग से समझेंगे। तो अभी के लिए इसको इतना समझ लेते हैं कि आपकी 2 टर्म जो है वो है 21 और 22 है, जिनका एडिशन अगर हम कर देते हैं तो वो तो हो जाता है 43, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 462 आ जाता है। ठीक है, n स्क्वायर, यहां इसके साथ ये n था, n लिख दिया। अब n दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -21n माइनस 22n प्लस 462 इक्वल टू 0। ठीक है, n देखो अब दोनों फाइनली 2 टर्म में n कॉमन आ रहा है, n ले लिया, n माइनस 21 हो गया, यहां से 22 कॉमन आ जाएगा, n माइनस यहां भी 21 बचेगा आपका इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक आपका गुणनखंड बन गया, फैक्टर बन गया n माइनस 21, और सेकंड बन गया n माइनस 22 इक्वल टू 0। एक बार हम इस टर्म को 0 के इक्वल रख देंगे, ऐसे ही एक बार इस टर्म को हम 0 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो सॉल्यूशन भी इसके कितने होते हैं, 2 ही सॉल्यूशन आएंगे। अब देखो ये 21 इधर आएगा तो ये हो गया, ऐसे ही ये 21 इधर आएगा तो ये हो गया। तो देखो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन में आपको जो सीरीज दे रखी थी ये वाली, ठीक है, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा था, इसमें आपसे पूछा था कि कितने नंबर्स का सम ये 693 होगा योगफल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि इस श्रेणी के लिए या तो अगर हम पद 21 ले या हम पद 22 ले तो n का मान ये आएगा आपका निकल के। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे लास्ट में, अतः श्रेणी के पद 21 या 22 हो सकते हैं। ठीक है, n की 2 वैल्यू निकल के आई है, सो दैट द वैल्यू ऑफ n इज 21
और 22। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, देखो मेन अगर बात करें इस क्वेश्चन में, अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ भी रही होगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से समझ रहा हूं, तो वो ये चीज आ रही होगी समझ में, बस इसके ऊपर कोई ऐसी कोई टर्म नहीं थी। देखो ये समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा कि हमने 9th चैप्टर की 9th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी पोलिनोमियल मिलता है 2 डिग्री का पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसको बोलते हैं, द्विघात बहुपद जिसको बोलते हैं, जिसकी घात 2 होती है, उसको सरल करने के लिए या उस बहुपद का हल करने के लिए हमेशा गुणनखंड विधि से किया जाता है। अब गुणनखंड विधि से करते हैं तो हमें जोड़े बनाने पड़ते हैं। अब जोड़े कैसे बनते हैं, या तो 2 डिजिट का सम या तो ये है या उनका मल्टीप्लाई, ऐसे डिजिट हमें सोचनी पड़ती है। अब ऐसी 2 डिजिट यही है तो उनको लेके आपने ये करा, ये आपके पास n की वैल्यू है। ऐसा ही आपका तीसरे का सेकंड क्वेश्चन है सेम, उसमें भी आपको श्रेणी दे रखी है और कह रखा है कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल ये हो जाए। ठीक है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, अगर आप करके देखना। ठीक, अगर नहीं आएगा तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 लिख रखा है कि निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले बात तो ये समझना, हमें कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 25 पदों का, मतलब n की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 25। ठीक है, जिसका nवां पद हमें दे रखा है, मतलब nवां मतलब an। 2 क्वेश्चन है, दोनों के अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, सेम। किसी एक को भी समझ लेंगे तो दूसरा क्वेश्चन खूब आराम से समझ में आ जाएगा, जिसका nवां पद हमें दे रखा है। अब पहली बात इंग्लिश में रिपीट कर देते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। देखो हमें सम निकालना है और कितनी का निकालना है, 25 टर्म का, मतलब हमें n की वैल्यू दे रखी है और फॉलोइंग सीरीज। अब हमें फॉलोइंग सीरीज की nth टर्म दे रखी है। देखो इस क्वेश्चन में ये तो आपको पता लगा कि 25 पदों का योगफल सम ऑफ 25 टर्म निकालनी है। ठीक है, बस इतना सा अंतर है कि इस क्वेश्चन में अगर और क्वेश्चनों से कंपैरिजन करें जितने भी हमने पढ़े हैं, कि इस क्वेश्चन में इतना सा अंतर है कि हमें यहां पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी लिख के कोई नहीं दी, समांतर श्रेणी नहीं दी, सिर्फ हमें क्या दे दिया, समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म दे दी दोनों ही क्वेश्चनों में। ठीक है, अब पहला काम तो देखो आपको इतना तो कंफर्म पता है कि योगफल सम निकालने के लिए श्रेणी जरूर होनी चाहिए, जिसकी nth वैल्यू nth टर्म हमें दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, सेकंड क्वेश्चन आप करना। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन समझो, an हमें दे रखा है 3 + 4n। तो पहली बात तो ये समझो, देखो हमें समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दे रखी, तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, पहला काम आपका यही तो रहेगा कि हम समांतर श्रेणी बनाएं। अब समांतर श्रेणी देखो कैसे बनाते हैं, देखो इतना तो हमें पता लग गया कि समांतर श्रेणी के पद कितने होंगे, n की वैल्यू में दे रखी, मतलब पद कितने होंगे उससे श्रेणी में 25 पद होंगे, मतलब श्रेणी जो बनेगी वो a1 से लेके a1 a2 a3 a4 a5 से लेके कहां तक जाएगी, a25 a25 तक जाएगी। ठीक है, अब इस पद से श्रेणी बनाने के लिए देखो हम क्या करते हैं, सिंपल सा काम है आपका, n की वैल्यू पुट करते जाओ, n की वैल्यू n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ n = 1। ठीक है, जहां जहां n है वहां n रख दो। तो ये a1 हो गया, 3 प्लस आपको पता है 4n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 1 से करेगा तो 1 ही आएगा, a1 कितना आ गया आपका 7 आ गया। a2 ऐसे ही n की जगह क्या रख देंगे, अब यहां पे डायरेक्ट रख देते हैं n = 2। ठीक है, a2 हो जाएगा 3 प्लस में अब यहां बताओ कितना आएगा, 2 से हम n की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 4 × 2 कितना हो जाएगा आपका, ये 8, 11 हो गया। ऐसे ही n की वैल्यू 3 रखेंगे तो अब क्या हो जाएगा आपका, a3 हो जाएगा। तो 3 प्लस में अब देखो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है, ये आपके पास श्रेणी के 3 पद आ गए। ऐसे अगर हम बात करें डायरेक्ट, आपको पता है इतना तो आपको पता लगा कि 25 पदों तक निकालना, तो हम डायरेक्ट हम a25 भी निकाल सकते हैं। तो 3 प्लस में 25, अब देखो 25 का गुना 4 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 103। अब पहली बात तो यहां पे ये समझना, देखो इस क्वेश्चन में आपके दोनों ही फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं योगफल निकालने के। देखो वो कैसे हो सकते हैं ये चीज समझना।
भाई हमने पहली बात देखो 3 तक ये वैल्यू निकाली थी, श्रेणी के पद A1 A2 A3 आ गए थे। अब अगर हम बात करें फर्स्ट वाले फॉर्मूले की, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखो उस फॉर्मूले की सारी चीज हमारे पास है, a हमारे पास है, d हम निकाल लेंगे खूब आराम से, n हमें पता है 25 पदों तक योगफल निकालना है आपको, ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा। और हम जब हमें यह पता लग गया कि इस श्रेणी में टोटल पहले से 25 पदों का योगफल निकालना, मतलब इस श्रेणी में टोटल 25 पद होंगे, तो डायरेक्ट हम A25 भी तो निकाल सकते हैं। A25 निकालने से आपका क्या होगा, अब हम ये कह सकते हैं कि जो 25 पदों की श्रेणी जो है उसका अंतिम पद कितना है, 25 है, ठीक है। तो हम इसमें दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी फॉर्मूले से करना, और जैसे एक फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, सेकंड फॉर्मूला आप मेरे को करके बताओगे, ठीक है, होमवर्क में। जैसे देखो कैसे करेंगे, अब हम अगर बात करें तो हमें a की वैल्यू पता है 7 है, d की वैल्यू हमें क्या पता है, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 माइनस 7 4 आ गई। लास्ट टर्म को हम बोल सकते हैं 103 हो सकती है। अब 25 पदों को योगफल निकालना है तो फॉर्मूला लिख देंगे सबसे पहले n/2 a प्लस l, सबकी वैल्यू रख दो, 25 पद यानी कि s 25/2, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस में 103, ये आ जाएगा। देखो 103 प्लस इंटू 7, ये आपका आ जाएगा 110, ठीक है, मल्टीप्लाई इनका कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि पहले 25 पदों का योगफल कितना आ जाएगा डायरेक्ट, देखो ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, इससे आ गया सीधा सीधे S25 इक्वल टू 1375, ये आ जाएगा 1375। ये आपका आ गया कि इस श्रेणी के पहले 25 पदों का योगफल, ये जो श्रेणी आपको दे रखी थी, ठीक है, ये श्रेणी जो हमें दे रखी थी इसके 25 पदों का योगफल ही आ गया। इसी क्वेश्चन को हम, देखो श्रेणी तो दोनों क्वेश्चन में आपको सेम बनानी पड़ेगी, इसी क्वेश्चन को हम इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है, n-1 इंटू डी वाले से, उससे भी आपका आंसर सेम यही आएगा। तो यही आपका देखो ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन जब हम करेंगे, जब कैसे करेंगे, पहले सेकंड ये लिख देंगे, फिर वही n की वैल्यू पुट करेंगे, A1 A2 A3, ऐसे ही लास्ट में A25 आ जाएगा। A25 आने के बाद में ऐसे आपको फॉर्मूला लगाना है, बस सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करना होमवर्क में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बस एक बार दोबारा से रिवाइंड करें तो इस क्वेश्चन में देखो फोर्थ क्वेश्चन में सिर्फ समझने की यही चीज थी आपकी, सिर्फ यहां तक ही है। वो क्या था कि आपको समांतर श्रेणी ना देके nth टर्म अगर देते आपको, तो उससे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कैसे बनाते हैं, बस सिंपल सा काम है, n की वैल्यू पुट करते चलो, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको ये दे रखा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल, समझ में आ गया होगा। यहां से हमें किसकी वैल्यू पता चल रही है, n की वैल्यू हमें दे रखी, कितने पद का योग निकालना है, 51 पद, n इक्वल टू 51, जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद हमें दे रखे हैं 14 और 18, ठीक है। 51 पदों को योगफल ज्ञात करना है, जिसका दूसरा और तीसरा पद दे रखा है 14 और 18 है। क्वेश्चन अगर बात करें, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, 51 टर्म्स का आपको सम निकालना है, इन विच सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो सिंपल सी बात करें तो देखो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, ये A2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इसके बाद बात करें A3 भी हमें कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, ठीक है। अब यहां पे देखो करना चाहो तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, या हम जैसा हमने आपको याद होगा कि ऐसा क्वेश्चन आपने 5th क्वेश्चन में भी किया था, 5.2 एक्सरसाइज में भी किया था। देखो मेन चीज क्या है, आपको 51 पदों को योगफल निकालना है। अब बात करें अगर फॉर्मूले के, तो फॉर्मूला आपका इसमें ये लगेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला, ये वाला फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें n तो दे रखा है 51, क्या हमें a और d पता है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस नोट। तो सबसे पहले आपको यही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी इक्वल टू 14, A13 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस
2d इक्वल टू 18। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। दोनों को सोल्व करेंगे, यहीं पे कर देते हैं, साइन चेंज कर दिया, प्लस का d माइनस का 2d माइनस का d आ गया, माइनस का 4 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहां पे इक्वेशन फर्स्ट आपको दे रखी है, a प्लस में d इक्वल टू 14, a d की वैल्यू हमने रख दी 4, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई, ठीक है। देखो ये चीज मैं इसलिए बता रहा था, डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, वो देखो यहीं से ही पता चल रहा है कि सेकंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है, डिफरेंस कितने का है 4 का है, तो इसका मतलब a1 कितना आ जाएगा आपका 10 ही आएगा, ठीक है। लेकिन हमने सोल्व करके दिखा दिया। बस इसके बाद जब हमारे पास a और d की वैल्यू आ गई, अब हम 25 पदों को योगफल निकाल सकते हैं। तो यहां पे लिख देंगे Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सबकी वैल्यू रख दो। 51 पदों का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है, ठीक है। तो यहां पे n की वैल्यू आपको दे रखी है 51, a की वैल्यू हमने अभी निकाली है, d की वैल्यू कितनी आई थी 4 आई थी, ठीक है। 51 अपॉन 2, अब देखो 51 माइनस 1 कितना आएगा 50 आएगा आपका। 50 का गुना किससे करना है, 4 से करना है, तो कितना आ जाएगा ये 200, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। ये था आपका, कैंसिल कर दिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 51 इंटू 110, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0156। तो श्रेणी के 51 पदों का योगफल आपका कितना आ गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन। तो देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, सबसे पहले देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। मतलब हमें a की वैल्यू पता है 17 है 17, और अंतिम पद यानी l की वैल्यू हमें पता है कितनी है 350 है, और उनका सार्वंतर भी हमें दे दिया कितना हो 9 हो। तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी तथा उनका योग। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में दो चीजें बतानी है, पदों की संख्या मतलब n, और फिर उनका योग भी बताना है। इफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 35, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म 350 है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 9 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन AP एंड देयर सम, मतलब दो चीज निकालनी है, टर्म सम। अब सबसे पहले जो जो चीज हमें गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमें दे रखी कितनी है 17, लास्ट टर्म हमें कितनी दे रखी है 350, d की वैल्यू कितनी दे रखी है 9। अब समझना यहां पे देखो, हमें इस क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म, उसके बाद में सम ऑफ टर्म, ठीक है, उनका योग, पद और उनका योग, दो चीजें निकालनी है। तो देखो एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, वो चीज क्या है कि देखो Sn ये पदों का योग, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये योग हम कब तक नहीं निकाल सकते जब हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं पता हो, n की वैल्यू, ठीक है। मतलब पहले आपको नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, ये चीज निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इस पे आएंगे। तो एक चीज देखो, इसको मान लीजिए हमें एक बार के लिए हटा दिया, तो आपको जो चीजें दे रखी है इन चीजों से लेके आपको n की वैल्यू निकालनी है। प्रथम पद, अंतिम पद, सार्वंतर, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से आपको n की वैल्यू निकालनी है। पढ़ा हुआ है,
याद आ रहा है कुछ 5.2 में हमने पढ़ा था कि एल को हम क्या लेते थे, सपोज करते थे, तो वही चीज हम यहां पे सपोज कर लेंगे। लेट सपोज दैट 350 इज द nth टर्म ऑफ एपी। माना 350। अब देखो ये चीज आपको खुद याद आ जानी चाहिए कि हमने जिसने बार बार वीडियो देखी है और उसको इतना सही हिंट काफी मिल जाता है। माना 350 श्रेणी का nवा पद है, ठीक है। an कितना दे रखा है 350, बस बता रखा है। an का फॉर्मूला लगा देंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यू हमें पता है वो रख देंगे। an कितना है 350 है, a कितना दे रखा है 17, n हमें निकालना है, d कितना है 9 है, ठीक है। 350 प्लस इक्वल टू 17 9n माइनस 9, ठीक है। 350 इक्वल टू, अब देखो 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा आपका 8, प्लस में 9n, ये 8 चेंज होके इधर आएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं यहां तक, ठीक है। तो देखो ये हमने कर दिया, ये n की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन में फर्स्ट चीज आपसे पूछी थी पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म आ गई। और नंबर ऑफ टर्म आने के बाद में आ गया आपका है क्वेश्चन नॉर्मल, क्योंकि आपको उनका योगफल और निकालना था जितने भी पद आते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एस एन, ये चीज निकालनी है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। सबकी वैल्यू रख दो। s 38 हमें निकालना है, 38 अपॉन में 2, ठीक है। 2a ये हम देख लेना, a हमारा 17 था तो 17 दूनी 34, 38 माइनस 1, d की वैल्यू हमें दे रखी थी 9, ठीक है। s 38 ये निकालना है। यहां आप चाहे इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। 38 माइनस ये आपका आ जाएगा 37, और ये हम नेक्स्ट टर्म में कर देते हैं यहां पे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 38 पदों का योगफल, ठीक है। तो ये था आपका इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। अब उससे पहले एक जरूरी चीज आपको बतानी है। वो चीज क्या है कि मैं वीडियो देख रहा हूं कई दिनों से, और मेरे को पता भी चल रहा है कि कई बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। कई बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो उनके लिए देखो ये मैं लास्ट बार कह रहा हूं कि ये वीडियो आप देखा करो, वरना उनकी शिकायत की जाएगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।